रोड मैप टू फुल स्टैक डेवलपमेंट। एक फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है? एक फुल स्टैक डेवलपर इस तरह का बंदा होता है, इस तरह का डेवलपर होता है जो कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में जॉब कर सकता है, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में काम कर सकता है, जैसे कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी होगी, बैक एंड, डेवऑप्स से रिलेटेड स्किल्स होगी। अच्छा, अब एक फुल स्टैक डेवलपर होने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? एक फुल स्टैक डेवलपर होने के बेनिफिट्स इस तरह से हो सकते हैं कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, तो आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो सकते हैं। जैसे कि एक फ्रंट एंड से रिलेटेड जॉब आ रही है तो आप उस पे भी काम कर सकते हैं, डेवऑप्स से रिलेटेड आ रही है उस पे भी कर सकते हैं, बैकएंड से रिलेटेड काम आ रहा है तो आप उस पे भी कर सकते हैं। इसी तरह सपोज़ करें कि एक बैकएंड डेवलपर है जो कि किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। बाय चांस इस तरह से होता है कि उस कंपनी में बैकएंड से रिलेटेड ज़्यादा काम नहीं आ रहा, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, तो वो जो डेवलपर है वो बेंच पे चला जाएगा और वो कंपनी पे एक बर्डन बन जाएगा। अगर एक फुल स्टैक डेवलपर है तो वो फ़ौरन अपनी जो फ़ील्ड है वो उसको स्विच कर लेगा, वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में काम कर लेगा या डेवऑप्स में काम कर लेगा। इसी तरह जो एक फुल स्टैक डेवलपर है उसके लिए जॉब स्विच करना भी ईज़ी है। बहुत सारी जॉब्स इस तरह की होती हैं जिसपे कि स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट ही फुल स्टैक डेवलपर की होती है, अगर वो सीनियर लेवल की जॉब है। और प्लस अगर एक फुल स्टैक डेवलपर है वो जॉब स्विच करना चाहता है तो वो इस तरह से भी स्विच कर सकता है कि एक फ्रंट एंड की जॉब आ रही है वो उस पे भी अप्लाई कर सकता है, डेवऑप्स से रिलेटेड आ रही है उस पे भी कर सकता है, बैकएंड से रिलेटेड आ रही है स्पेसिफिकली तो वो उस पे भी अप्लाई कर सकता है। इन शॉर्ट उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल फील्ड डेवलपर। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन सी स्किल्स पे काम करना चाहिए? सबसे पहले तो आ जाती हैं आपकी बैकएंड टेक्नोलॉजीज़। आपको बैकएंड से रिलेटेड कोई लैंग्वेज सीखनी चाहिए जैसे पाइथन हो गई या जावास्क्रिप्ट और उस लैंग्वेज से रिलेटेड किसी फ्रेमवर्क पे भी काम करना चाहिए। जैसे अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो उसमें आप जेगो पे काम कर सकते हैं या फ्लास्क पे भी, और इसी तरह अगर आप जावास्क्रिप्ट में करना चाहते हैं तो आप नोड.जेएस यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक बैकएंड डेवलपर को डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ों का भी आइडिया होना चाहिए। डेटाबेस पे भी वो काम करने के काबिल होना चाहिए जिसमें कि एसक्यूएल भी आ जाती है, फिर नोएसक्यूएल भी आ जाती है। फिर इसके बाद अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में आपको बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अच्छा, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आप जो एचटीएमएल और सीएसएस है आप उसको बेसिक लेवल पे ही सीख सकते हैं, लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क पे भी काम करना चाहिए जैसे कि एंगुलर हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया या व्यू जेएस हो गया। फिर एक फुल स्टैक डेवलपर वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स में भी स्किल्ड होना चाहिए। इनफैक्ट हर डेवलपर को वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स का आइडिया होना चाहिए जैसे कि गिट हो गया, गिटहब हो गया, बिटबकेट हो गया, जिसमें कि हम कोड कोलैबोरेशन और कोड मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क हैंडल कर रहे होते हैं। फिर आ जाती हैं डेवऑप्स से रिलेटेड स्किल्स जिसमें कि आप डिप्लॉयमेंट वगैरह सीख सकते हैं। इसके अलावा क्लाउड सर्विसेज आ जाती हैं। अगर आप एडब्ल्यूएस सर्विसेज कर रहे हैं तो आपको एडब्ल्यूएस लैम्बडा आना चाहिए। एस3 पे काम कर सकते हैं आप। ईसी2 इंस्टेंस क्या होता है, वीपीसी क्या होता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या होता है, आरडीएस क्या होता है, जो कॉमन सर्विसेज हैं आपको उन पे काम करना चाहिए। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको ये स्किल्स किस तरह से सीखनी चाहिए? आपको ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ एक साथ शुरू नहीं करनी चाहिए। आई गेस इट्स नॉट अ रिकमेंडेड वे। आपको क्या करना चाहिए कि आप एक फील्ड चूज़ करें जैसे कि फ्रंट एंड, बैक एंड या डेवऑप्स। उसकी बेसिक्स सीखें, उसमें जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, रियल वर्ल्ड्स, उनको बनाने की कोशिश करें। इससे आपकी बेटर लर्निंग होगी। फिर आप उसमें काम करने के काबिल हों एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे। जब आप कॉन्फिडेंट हों कि आप काम कर सकते हैं तो फिर आपको दूसरी टेक्नोलॉजी में मूव करना चाहिए। इसी तरह आप वन बाय वन दूसरी टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजीज़ कवर कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है जो कि आई गेस राइट भी है कि एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आप एक्सपर्ट हों, लेकिन बाकी कुछ स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आप एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे काम कर सकें। तो आप भी अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें कि एक कोई स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आप एक्सपर्ट हों, और कुछ स्किल्स आपके पास ऐसी भी हों जिसमें कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे काम कर सकें। एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन की डिमांड ज़्यादा होती है एक सिंगल टैलेंटेड पर्सन के कंपैरिजन में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं।